सीरियल किलर तो आपने बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने कोई ऐसा सीरियल किलर देखा है जिसके पास दिमाग तो एक हो पर चेहरे अनेक हो? मतलब जितने भी खून करता है उतने ही अलग चेहरों के साथ। क्या हुआ, नहीं देखा? तो आइए रूबरू कराता हूँ आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर से। तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक माइंड अली में। मैं हूँ आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री की एक तमिल भाषा की मूवी मायावन का। जी हाँ, मायावन दिसंबर 2017 में रिलीज हुई थी। तमिल भाषा की मूवी थी जिसका हिंदी डब वर्जन 2 साल पहले ही रिलीज हुआ है, वो भी मायावन नाम से रिलीज हुआ है। तो अब बताते हैं आपको मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक प्रमोद नाम के न्यूरोलॉजिस्ट की मौत के साथ, जिसकी मौत पर अंतिम विदाई देने के लिए उनके जिम ट्रेनर आते हैं जिनका नाम बीना है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इस मूवी के जो हमारे हीरो हैं वो एक पुलिस ऑफिसर है, कुमारन उनका नाम है। वो एक छोटे मोटे चोर का पीछा कर रहे हैं। पीछा करते करते वो उसी धीना जो अभी प्रमोद को अंतिम विदाई देने गए थे, उनके जिम ट्रेनर, उनके घर पर पहुंच जाता है पुलिस ऑफिसर। और वहां पर देखते हैं कि धीना बड़ी ही बेरहमी से अपनी बीवी का कत्ल कर रहा है। कत्ल करने के बाद वो जो उसके खून के धब्बे होती है दीवार से पहुंचता है। उसको देखकर जो हमारा पुलिस ऑफिसर है वो एक मानसिक रूप से थोड़ा प्रताड़ित हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन में कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे अगर वो खून के धब्बे देखते हैं तो उनको थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे चक्कर आ जाते हैं और एक ये कहिए कि अपने दिमाग पे संतुलन नहीं रह पाता है, चारों तरफ अजीब अजीब सा दिखाई देने लगता है। पर फिर भी वो धीना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों में काफी हाथापाई होती है और हाथापाई में पुलिस ऑफिसर के हाथों धीना की मौत हो जाती है। उस सीन के बाद आगे हम जाते हैं तो जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो अपने इलाज के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो हमारी मूवी की हीरोइन है जिनका नाम अधीराय है। उनके पास जाते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट करती है और ट्रीटमेंट के बाद बताती है कि वो अभी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनको अभी अपनी पुलिस ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। पर जो हमारे पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उनकी बात नहीं मानते और किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट से जाके एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जिससे वो ड्यूटी कर सकते हैं। अब हमारी मूवी जो है उसकी स्टोरी आगे बढ़ती है और शहर में एक सीरियल किलिंग का केस सामने आता है। मतलब हत्याएं हो रही हैं और कमाल की बात यह है कि हत्याओं का पैटर्न तो सेम है। मतलब जो सीरियल किलिंग हो रही है उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, एक ही तरह से खून हो रहे हैं, पर जो कातिल है वो अलग है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब हत्याएं एक ही तरह से हो रही हैं, मतलब कातिल बुरी तरह से खून करता है, ब्रूटली खून करता है, और जो वही पैटर्न की खून के धब्बे दीवारों पे या आसपास की जगह पे पहुंच देता है और सेम ब्रांड की सिगरेट का इस्तेमाल करता है। और कमाल की बात यह है कि जो कातिल है, मतलब अलग अलग कातिल मिल रहे हैं, पर हर कातिल कत्ल करने से कुछ दिन पहले जो उनके आस पड़ोस के या उनके परिवार के मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं उनके बारे में कि वो एक अजीब सा बर्ताव कर रहे थे कुछ दिन पहले से। तो जो हमारे पुलिस ऑफिसर है उनको शक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो केस की पड़ताल करते हैं और घूम फिर के कहानी हमारी पहुंचती है उसी प्रमोद के अगेंस्ट। मतलब जो आपने स्टोरी के शुरू में ही देखा, जिनकी मौत हो चुकी होती है, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो कहानी पहुंचती है उनसे कि जो पूरी कहानी में जो खून हो रहे हैं शायद कहीं उन्हीं का उसमें हाथ है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक बंदा जो मर चुका है वो कैसे कत्ल कर सकता है? तो भाइयों, कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ही यही है। जी हाँ, जो कत्ल हो रहे हैं वो कत्ल प्रमोद ही कर रहा है। और कहानी के स्टार्टिंग में ही आप देख चुके हैं कि प्रमोद मर चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक मरा हुआ आदमी कत्ल कैसे कर रहा है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि उसकी आत्मा कहीं किसी इंसान के अंदर घुस रही है और फिर कत्ल करा रही है। मूवी थोड़ी हॉरर टाइप है, तो मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं कि ये हॉरर मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, अब आपको कहानी की थोड़ी डिटेल में घुसाता हूँ। जो कहानी का मेन ट्विस्ट है उससे आपको रूबरू कराता हूँ। जो ये न्यूरोलॉजिस्ट थे ना, पहले तो आपको यही बता दूं कि जो ये प्रमोद एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट होता क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं एक ऐसा साइंटिस्ट जो दिमाग पर रिसर्च करते हैं। जी हाँ, अलग अलग जगह पर रिसर्च होती है ना, आपको पता होगा, कोई कहीं पर रिसर्च करता है, कोई कहीं पर रिसर्च करता है। ये रिसर्च कर रहे थे दिमाग पर। जी हाँ, एक प्रोजेक्ट था मायावन नाम का। मायावन से मतलब होता है एक जादूगर से, और जो इनका प्रोजेक्ट था ना वो भी किसी जादू से कम नहीं था। जी हाँ, ये रिसर्च कर रहे थे माइंड से, मतलब ऐसे रिसर्च कि इंसान मरने के बाद भी हजारों साल तक जिंदा रह सके। अब
ये कैसे हो सकता है। इन्होंने एक रिसर्च की, मायावन इनके प्रोजेक्ट का नाम था। उसमें रिसर्च में क्या कर रहे थे ये कि जो इंसान की यादें होती है ना, उनको स्टोर कर सके एक हार्ड ड्राइव के अंदर, ठीक है, हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर कर सके और फिर उसको इंजेक्ट करके जेल के जरिए किसी दूसरे इंसान की माइंड में ट्रांसफर कर सके। उससे होता ये था कि जैसे ही जिस इंसान की यादें हमने ट्रांसफर की है, जब उस इंसान की मौत हो जाएगी तो उसकी मौत के तुरंत बाद जो उसकी यादें होती हैं, वो जिस इंसान के अंदर हमने डाली थी, वो उस इंसान की यादों को तो पूरी तरह से डिलीट कर कर खुद एक्टिवेट हो जाती हैं। मतलब उससे होता यह है कि जो इंसान मरा है वो उस दूसरे इंसान के अंदर जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल जिंदा तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी जब उसने पुरानी यादें पूरी तरह से डिलीट कर दी है और जो इस इंसान की यादें थी वो उसके अंदर एक्टिवेट होगी, मतलब उसको तो वही याद रहेगा ना जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में जिया था। जी हाँ, ये जो साइंटिस्ट थे हमारी इसी पर रिसर्च कर रहे थे, पर ये जहाँ पर रिसर्च करते हैं वहाँ का जो हेड होता है वो चेंज हो जाता है। फिर जो दूसरा हेड आता है ना, उसको इस रिसर्च के बारे में पता चलता है तो वो इसकी परमिशन नहीं देता है, क्योंकि अपने रिसर्च के दौरान जिस इंसान पर इन्होंने रिसर्च की थी वो कोमा में चला गया था। तो उनका मानना ये था कि जब आप रिसर्च के दौरान एक इंसान को कोमा में भेज सकते हो, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप किसी और पर करोगे तो उसमें मौत भी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने उनकी रिसर्च बंद करवा दी थी। तो इससे गुस्साए प्रमोद ने वहां से रिजाइन दे दिया था, वो छोड़ दिया था, पर अपना प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा था। उनकी पूरी जिद थी कि वो हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। अगर कोई मतलब रिसर्च करने के लिए बंदा उनको नहीं भी मिलता है तो वो खुद पर ट्रीटमेंट करेंगे, पर अपना प्रोजेक्ट बंद नहीं करेंगे। और आखिरकार उन्होंने किया भी ऐसा ही। वो खुद पर ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी यादें एक हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करते हैं और फिर जो उनके जो जिम ट्रेनर थे, जो दीना मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में उनको विदाई देने पहुंचे थे, उनको उठाकर लाते हैं, उनके अंदर अपनी यादें इंजेक्ट करते हैं और खुद सुसाइड कर लेते हैं। अब खुद सुसाइड करते हैं तो उससे होता यह है कि वो तो मर जाते हैं, पर जैसे ही वो सुसाइड करते हैं उनकी जो यादें थी वो दीना के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं और दीना की पुरानी यादों को डीएक्टिवेट कर देती हैं। जी हाँ, अब जो पहला मर्डर था जो पुलिस ऑफिसर ने देखा था दीना अपनी पत्नी का कत्ल कर रहा है, वो इसी वजह से करता है क्योंकि जैसे ही उनकी प्रमोद की यादें दीना के अंदर एक्टिवेट होती हैं तो वो पूरी तरह से प्रमोद बन जाता है। चेहरा सिर्फ दीना का होता है पर जो उनकी एक्टिविटीज होती है वो सारी प्रमोद वाली होती है। तो उनकी बीवी को उन पर शक होता है कि कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहे हैं, जो पहले कभी स्मोक नहीं करते थे वो घर पर भी आके स्मोक कर रहे हैं, वही अजीब तरह के ब्रांडेड सिगरेट से। तो उससे प्रमोद को लगता है कि शायद उसकी ये पोल खुल जाए, तो वो दीना की पत्नी का कत्ल कर देता है। इसी तरह से धीरे धीरे जिसको भी उस पर शक होता है वो उनका कत्ल करता रहता है और जब पुलिस को पता चलता है कि कत्ल किसने किया है तो वो किसी और को यादें इंजेक्ट करके खुद सुसाइड कर लेता है। तो ये है इस मूवी की एक यूनिक स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो आज तक तो शायद किसी भी मूवी के अंदर हमने नहीं देखी है। इस तरह की कमाल की स्टोरी है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। जो हमारे कुमारन का रोल है वो किया है संदीप किशन ने। अधिराय जो हमारी साइकेट्रिस्ट बनी है वो रोल किया है लावण्य त्रिपाठी ने। और इसी मूवी के अंदर एक मेन रोल किया है जैकी श्रॉफ ने, जो आपको मूवी के लास्ट 30-40 मिनट्स के अंदर देखने को मिलता है। रोल छोटा है मगर दमदार रोल है, गजब की एक्टिंग की है। अगर मूवी को हम स्टार की बात करें तो मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 4 स्टार। मूवी की स्टोरी गजब है, एक्टिंग गजब है, डायरेक्शन गजब है, सब कुछ अच्छा है, तो 4 स्टार तो बनते हैं भाई। पर अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी इतनी अच्छी है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, सीरियल किलिंग बेस्ड है, अजीब तरह की सीरियल किलिंग है जो हमने किसी मूवी में नहीं दी, तो 1 स्टार आपने कहाँ पे माइनस किया। तो आपको बताता हूँ माइनस मैंने कहाँ पे किया। मूवी जब स्टार्ट होती है तो आपको स्टार्टिंग में जो प्रमोद का मर्डर नहीं मतलब सुसाइड होता है वो दिखाया जाता है। और उसके बाद जब हमारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो मानसिक तौर पे थोड़ा मतलब या ये कहीं मानसिक तौर पे थोड़ा बीमार होते हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो वहाँ की लगभग 20 से 30 मिनट की जो स्टोरी होती है स्टार्टिंग में वो थोड़ी लंबी खींची गई है, उसमें मजा नहीं आ पाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे मूवी बोर कर रही है। फिर जैसे जैसे सीरियल किलिंग होनी शुरू होती है, मर्डर होते हैं और स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब ये स्टोरी अपने ऑडियंस को बांध के रखती है, फिर उठने नहीं देती है। पर जो शुरू की 20 से 30 मिनट है ना, उसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता था, उसमें कुछ थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था। तो इसलिए जो 1 स्टार माइनस किया है वो वहाँ पे माइनस किया। इसलिए मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार। आप मूवी देखिए, यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और चैनल पर अगर नए हैं, फिलहाल तो नहीं होंगे यार क्योंकि नया चैनल बनाया, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना और शेयर करना, ताकि मेरी वीडियो
और लोगों तक भी पहुंच सके। तो मिलता हूं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।